20,000 करोड़ का महारक्षा समझौता, एक ऐसा सौदा जिसने तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान तीनों की रातों की नींद उड़ा रखी है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे भारत धीरे धीरे हथियार खरीदने वालों की श्रेणी से अब हथियार बेचने वाले की श्रेणी में शामिल होता जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अनूप मिश्रा और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। दोस्तों, आपने आर्मेनिया नाम के देश के बारे में जरूर सुना होगा और अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको आर्मेनिया के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं, ताकि आगे जो हम रक्षा समझौते की बात करेंगे वो आपको समझ में आ जाए। दोस्तों, आर्मेनिया एक ऐसा देश है जिसके एक तरफ है तुर्की और दूसरी तरफ है अजरबैजान, और इन दोनों देशों से आर्मेनिया की पक्की दुश्मनी है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे भारत के अगल बगल चीन और पाकिस्तान बैठे हैं। अजरबैजान से आर्मेनिया की जो दुश्मनी इसलिए है क्योंकि आर्मेनिया में रहते हैं ईसाई लोग, जबकि अजरबैजान में रहते हैं मुस्लिम, तुर्की में भी रहते हैं मुस्लिम। इसलिए अजरबैजान ने आर्मेनिया की जमीन पर कब्जा कर रखा है, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा कर रखा है, जिसकी वजह से लाखों आर्मेनियाई नागरिकों को अपना घर छोड़ना पड़ा। वहीं तुर्की से दुश्मनी की बात करें तो 1915 में तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य ने आर्मेनिया के 13 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इसलिए आर्मेनिया का तुर्की और अजरबैजान के साथ तनाव बना रहता है। अब भारत की बात करते हैं। भारत ने ऐसा क्या कर दिया कि तुर्की और अजरबैजान दोनों टेंशन में आ गए। दरअसल आर्मेनिया और भारत के बीच 3.5 से 4 अरब डॉलर यानी करीब 30,000 करोड़ रुपए का एक विशाल रक्षा समझौता फाइनल होने वाला है। दोस्तों, सूत्रों के अनुसार इस बड़े रक्षा सौदे में शामिल होंगे एयर डिफेंस सिस्टम, अलग अलग मिसाइल सिस्टम और भारी आर्टिलरी। सबसे ज्यादा आकाश एनजी मिसाइल सिस्टम की है, जो पहले के वर्जनों से कहीं ज्यादा लंबी रेंज और बेहतर इंटरसेप्शन क्षमता रखता है। आपको बता दें कि इस मिसाइल ने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया था। इसलिए आर्मेनिया इसे अपने बहुस्तरीय वायु रक्षा नेटवर्क का अहम हिस्सा बनाना चाहता है। सिर्फ आकाश एनजी ही नहीं, आर्मेनिया ने भारत की सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल में भी जबरदस्त दिलचस्पी दिखाई है। यह वही मिसाइल है जिसने अतीत में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की 11 एयरबेस को निशाना बनाकर तबाह कर दिया था। मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2022 से ही आर्मेनिया को उन्नत हथियार सप्लाई कर रहा है, जिसमें शामिल हैं पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, कॉन्कुर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, 155 mm हावित्जर तोप, स्वदेशी एडवांस टॉक्ड आर्टिलरी गन सिस्टम, आकाश और आकाश एनजी एयर डिफेंस बैटरी, एंटी ड्रोन सिस्टम और छोटे हथियार का गोला बारूद। इसके अलावा खबर यह भी है कि भारत और आर्मेनिया अब ब्रह्मोस मिसाइल के प्रोडक्शन फ्रेमवर्क पर भी बातचीत कर रहे हैं। मतलब इस मिसाइल के कुछ कंपोनेंट आर्मेनिया में ही बनाए जा सकेंगे, और भारत और आर्मेनिया की यह साझेदारी 2020 के दशक की शुरुआत में ही शुरू हो गई थी, जब भारत ने आर्मेनिया को 40 मिलियन में स्वाति वेपन लोकेटेड रडार बेचा था। स्वाति रडार ने अजरबैजान के खिलाफ अपनी प्रभावशीलता साबित की थी। अब सवाल यह है कि भारत को आर्मेनिया को हथियार बेचने की जरूरत क्यों पड़ी है। दोस्तों, जिस तरह तुर्की और अजरबैजान ने हर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दिया है, जबकि भारत इन दोनों देशों से कोई सीधी दुश्मनी नहीं रखता है, इसके बावजूद वे भारत के खिलाफ खड़े रहे हैं। ऐसे में दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वाली कहावत को सच करते हुए भारत ने आर्मेनिया के साथ रक्षा संबंध मजबूत करने शुरू किए हैं, और इसलिए इस डील को मोदी सरकार की बड़ी रणनीतिक उपलब्धि माना जा रहा है। आपको बता दें, इससे पहले भारत फिलीपींस को भी ब्रह्मोस मिसाइल बेच चुका है। अब देखना यह होगा कि तुर्की और अजरबैजान भारत आर्मेनिया के इस बड़े रक्षा समझौते का क्या जवाब देते हैं। लेकिन इतना साफ है कि भारत के मेक इन इंडिया के तहत रक्षा क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। इस मुद्दे पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। नमस्कार।